वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्लूरल इफ्यूजन जो है इसकी क्या वजह होती है, यानी हमारे जिस्म के अंदर ऐसी कौन सी चीजें या बीमारियां जो है वो छाती में, चेस्ट में या फिर फेफड़ों में पानी पड़ने की जो है वो वजह बनती है। आज की वीडियो में आप वो वजह जान पाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो के अपडेट मिल सकेगी, आप हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के प्लूरल इफ्यूजन की वजह क्या होती है, इसके पीछे क्या रीजन होती हैं, क्या कासेज होती हैं जिनकी वजह से फेफड़ों के अंदर या चेस्ट के अंदर जो है पानी इंसान के पड़ जाता है। ये यकीनन एक खतरनाक सूरत हाल है, यानी लाइफ थ्रेटनिंग चीज है इंसान के लिए, यानी जिसके फेफड़ों के अंदर पानी होगा यकीनन ये जान के लिए इसके लिए खतरा भी है, यानी उनके लिए मौत का बायस भी हो सकता है। एक तहकीक के मुताबिक 15% अफराद जो है जिनको प्लूरल इफ्यूजन होता है उनकी 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनकी मौत वाकया हो जाती है। यानी अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ा जाए, ट्रीटमेंट ना करवाई जाए, टेस्ट वगैरह ना करवाए जाए, मेडिसिन वगैरह ना ली जाए तो यकीन इंसान के लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग है, इंसान की जान भी जा सकती है जिसके अंदर ये चीज होती है। इसकी सबसे पहले वजूहत में कुछ किस्म के कैंसर जो हैं फेफड़ों में पानी पड़ने की वजह जो है वो बनते हैं, या जिनकी वजह से फेफड़ों में पानी पड़ जाता है। मर्दों में मेल्स के अंदर जो है वो फेफड़ों के कैंसर और औरतों में जो है वो ब्रेस्ट यानी छाती के कैंसर की वजह से जो है वो इंसान के पानी पड़ जाता है। यानी जिन खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर है उनकी ये चीजें आगे जाकर उनके लिए फेफड़ों में पानी पड़ने की वजह जो है वो बन सकती है। और मर्दों में फेफड़ों का अगर कैंसर हो जाता है जो कि यकीनन सिगरेट नोशी की वजह से जो वो होता है, यानी जो लोग सिगरेट पीते हैं उनको ज्यादा फेफड़ों का कैंसर जो है वो हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे ये फैक्ट जो है क्लियर हो गया कि मर्दों में ये फेफड़ों का कैंसर ज्यादा सिगरेट नोशी की वजह से ही होता है। इसके अलावा हार्ट फेलियर जो है वो दिल के दौरे की वजह से भी ये जो है वो फेफड़ों में पानी पड़ सकता है। हार्ट फेलियर या दिल के दौरे की जो वजह है ये सबसे कॉमन और आम वजह बनती है इंसानों में फेफड़ों में पानी पड़ने की। इसके अलावा सिरोसिस है या जिगर का काम ना करना, या जिगर की एक बीमारी है, इसकी वजह से फेफड़ों में पानी पड़ सकता है। इसके अलावा खून के लोथड़े बनने की वजह से फेफड़ों की आर्टरीज में जो है वो रास्ता जो है इंसान के बंद हो जाता है, जिसकी वजह से जो है इंसान के पानी पड़ जाते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की ओपन हार्ट सर्जरी होती है, यानी जिनको हार्ट का इश्यू होता है, मसला होता है, अगर उनकी हार्ट की ओपन सर्जरी हुई हो तो इस सर्जरी की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनमें फेफड़ों में पानी पड़ना जो है या फ्लूइड इन चेस्ट जो है एक आम वजह बनती है, जो कि मेन रीजन जो है वो सर्जरी है, यानी सर्जरी की वजह से ये आगे जाकर फेफड़ों में पानी पड़ने की वजह बनती है। नेक्स्ट, जिन लोगों को निमोनिया हो जाता है उनका भी अगर ये अनट्रीटेड हो तो जाहिर बात है ये आगे जाकर फेफड़ों में पानी पड़ने की वजह बनती है। नेक्स्ट, इसकी वजूहत में गुर्दों की बीमारियां हैं, यानी किडनीज की जो डिजीजेज वगैरह जो होती हैं वो इसकी वजह बनती हैं। और आर्थराइटिस है जो कि जोड़ों की बीमारी है, ये भी एक वजह बनती है। या फिर ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो अगर इसमें कोई खराबी पैदा हो जाती है तो इसकी वजह से भी जो है वो फेफड़ों के अंदर पानी जो है वो पड़ जाता है। इसके अलावा अगर कुछ लोग जो होते हैं उनको एक्सरसाइजेज वगैरह करने का एक जुनून होता है, या फिर ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर जो भी एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं वो खुद ही कर ऑनलाइन या फिर कहीं टीवी वगैरह पर देख ली तो उनको खुद ही ट्राई कर रहे होते हैं, यानी बगैर किसी माहिर यानी किसी भी एक्सपर्ट की राय के बगैर या फिर उसके हिदायत के बगैर जो भी एक्सरसाइजेस की जाती हैं वो क्योंकि एक्सेसिव की जाती हैं, यानी बार बार की जाती हैं, या उसको पता नहीं होता कि इनको कैसे करना चाहिए, सिर्फ देखा और खुद ही करना शुरू कर दें, तो ये भी चीजें जो है इंजरीज की वजह बनती हैं। यानी अगर कुछ एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो हार्ड होती हैं या फिर लोगों को पता नहीं होता, करने का तरीका नहीं पता होता है, अगर वो ऐसा करते हैं तो यकीनन उनके ये अंदर इंजरीज की वजह बन सकती है, क्योंकि मसल जो है वो बॉडी को रूटीन लाइफ से हटकर जब जरूरत से ज्यादा हिलाया जाता है या जोर या प्रेशर डाला जाता है तो इस सूरत में ये होता है कि अंदर जो मसल्स होते हैं वो जो है वो उनकी जो दीवारें होती हैं वो फट सकती हैं, यानी अंदर जो इंजरी की वजह बन सकती, चोट लग सकती, जिसका शायद इंसान को पता नहीं चलता फौरन, लेकिन लग जाता है। जिनको ये इशू होता है कि क्योंकि जब नोट किया जाता है अपनी कंडीशन को या डॉक्टर वगैरह की हेल्प से पता चल जाती है चीज, या फिर खुद ही इंसान जब नोटिस करता है या चीजों को पीछे गौर करने की कोशिश करता है कि आया मैंने ऐसे क्या चीजें की हैं, कुछ खाया है या क्या चीजें हुई है, या मैं बीमार था या कोई बीमारी थी जिसका इलाज नहीं हुआ या करवाया नहीं गया वो इसकी वजह बनी है, या फिर मैंने क्योंकि मैं एक
नॉर्मल इंसान था तो मेरी रूटीन ऐसी थी कि मैं एक्सरसाइज जो कि हार्ड थी, जो शायद नहीं करनी चाहिए थी, या फिर आपको तरीका नहीं पता था, वो आपके अंदर जो है वो इंजरी की वजह बनती है। और ये इंजरी जो है वो जो फ्लोट होता है दीवारों के अंदर, यानी जो पानी नॉर्मल तो होता है इंसान के अंदर, लेकिन जब वो दीवारें या मसल जो है वो फट जाते हैं तो मजीद जो एक नॉर्मल पानी जो ड्रेन हो रहा होता है जिस्म के अंदर से, वो जो एक गैर जरूरी मवाद कह लीजिए, फ्लूइड कह लीजिए, वो जो है वो इन दीवारों के अंदर जबरदस्ती यानी वो राह निकाल कर वहां से घुस जाता है, जो कि मेन पार्ट जो है वो चेस्ट ही होती है। वहीं पे फेफड़ों के दौरान ये जो मसल, क्योंकि यहीं पे मूवमेंट हो रही होती है पाँव से लेकर हाथों तक की, तो मसल जो है इसी एरिया के दरमियान में, तो ये जाहिर बात है यहीं पे जो मसल्स होंगे वही इनका शिकार होंगे या फिर टूटने की वजह बनेंगे या इन पर चोट लगने की वजह जो है वो बन सकते हैं। तो इसलिए अगर कोई यहाँ पे एक्सरसाइजेज करने वाले लोग हैं, अगर नहीं भी ऐसा मसला है तो प्लीज अगर आप एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो प्लीज किसी के अंडर रह के कीजिए, खुद अपने तौर पर ऐसी कोई भी एक्सरसाइज ना कीजिए जो कि आपके लिए अंदर जो है अंदरूनी चोट या फिर इंजरी की वजह बन जाए। तो इस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि आप एक्सरसाइज की बजाय अगर आप अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, खुद को एक्टिव रखें, यानी घर के कामों में बिजी रखें या जो वैसी है उसमें खुद को एक्टिव रखें कि आपको एक्सरसाइज की जरूरत ही ना पड़े। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आपको जो हार्ड किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं या ऐसी जो अनसुपरवाइज की जाती हैं एक्सरसाइजेज अपनी मर्जी से या रिपीटेडली की जाती हैं, जिनसे मसल जो है अंदर क्रैक हो सकता है, टूट सकता है, चोट लग सकती है, तो ये भी एक वजह है। इसके अलावा कुछ कैंसर जो है इसकी वजह बनते हैं, कैंसर जो कि इनके वजूहात बनते हैं, यानी ऐसे कैंसर जिनकी वजह से फेफड़ों में जो है वो पानी पड़ जाता है या पड़ने की वजह बनते हैं। इनमें जो है वो फेफड़ों का कैंसर है जो कि मर्दों में पाया जाता है, छाती का कैंसर जो कि औरतों में पाया जाता है, इसके अलावा ओवरीज का कैंसर ये भी खवातीन में पाया जाता है, इसके अलावा ल्यूकीमिया इसकी वजह है, मेलानोमा जो है वो भी इसकी वजह है, इसके अलावा सर्विकल कैंसर, रहम के निचले हिस्से का कैंसर जो कि खवातीन के अंदर होता है, यूटेरियन कैंसर है, यानी ये सारे कैंसर जो है लिवर एफ्यूजन यानी फेफड़ों में पानी पड़ने की वजह से बनते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक काफी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। जीरो अवेयरनेस और आगाही के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे पता चली है या कोई बात दिल को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।